नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी CMT हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 25 अक्टूबर 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दूं। निफ्टी इंट्राडे, निफ्टी फ्यूचर चार्ट यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है। अभी भी मार्केट खत्म होने के लिए 2 मिनट बाकी हैं। इंट्राडे के चार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने फ्राइडे के दिन डिस्कस किया था, ऊपर में कोई भी बाउंसेस मिडल बैंड तक आती हैं उसे शॉर्ट के लिए यूज किया जाए। नीचे में सपोर्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन 18,043 और ये गैप एरिया होगा। आज आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप थी, गैप का लोअर एंड वहीं पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके वहां से बाउंस आ रही है। और ये मिडल बैंड अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कल अगर हम इस मिडल बैंड के और ये ग्रीन कैंडल का टॉप जो आता है 18,164 के करीब, उसे क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो सबसे पहला आज का ही टॉप रेजिस्टेंस का काम करेगा जो आता है 234। और उसे क्रॉस करके ऊपर चले गए तो 264 तक जाने के चांस है, जो कि अपर बोलिंजर बैंड है। नीचे में अगर हम ये मिडल बैंड क्रॉस कर ही नहीं पाते हैं तो फिर ये लोअर बोलिंजर बैंड जो 18,048 और ये गैप एरिया सपोर्ट का काम करेगा। डेली चार्ट्स अगर हम इसके देखें, डेली चार्ट्स पे हमने मेंशन किया था यहाँ पे लो ब्रेक हो जाता है तो लोअर बोलिंजर बैंड 17,964 था, वहां तक आने के चांसेस हैं। आज इंट्राडे में बैंड थोड़ा सा ऊपर आ गया तो बैंड का लोअर मिडल बैंड का वैल्यू था 17,980 के करीब। आज का लो 86 तक आके बाउंस हुई है। डेली चार्ट पे कैंडल स्टिक का हैमर पैटर्न बन रहा है। अगर ऐसे ही क्लोज होता है आफ्टर अ साइजेबल फॉल, अच्छे खासे फॉल के बाद सपोर्ट एरिया पे हैमर बन रही है तो बाउंस आने के चांसेस हैं। बाउंस कहां तक जाएगी, आप टॉप टू बॉटम रिट्रेसमेंट लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन, रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ कर दें 38.2% के। यहाँ तो अभी हम ऑलमोस्ट उसे टच करके थोड़ा सा नीचे क्लोज हो रहे हैं तो ऊपर जाते हुए ये 218, 50% आता है 290, 61.8% आता है 18,361। तो 361 तक जाने के चांसेस हैं। इससे भी ज्यादा आगे कंटिन्यू हुआ तो अगले 2-3 दिन में हम अपर बोलिंजर बैंड तक 18,545 तक भी जा सकते हैं। स्टॉप लॉसेस अपने वही रहेंगे जो हमने अभी इंट्रा डे के चार्ट्स पे डिस्कस किए हैं। और नीचे में ये मिडल बैंड फिर सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये मिडल बैंड तोड़ के नीचे नहीं आता है तो हम अच्छी खासी मंदी नहीं देख सकते हैं, फिर बाउंस आने के चांसेस रहेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी में जैसे हमने फ्राइडे के दिन वीकली चार्ट्स पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, हार्मोनिक रिट्रेसमेंट लेवल्स लगाई थी टॉप टू बॉटम पे, और 127%, 17,937, 945 को स्टॉप लॉस के तौर पे यूज किया जाए। 42,292 अगला ऊपर में रेजिस्टेंस होगा ऐसा डिस्कस किया था। आज 41,820 तक तो पहुंच ही गए हैं। इंट्राडे अगर चार्ट्स देखें इसके, ऊपर में वो 42,292 तो रेजिस्टेंस है ही। इंट्राडे में अगर इसके चार्ट देखें तो यहाँ ये जो मिडल कैंडल बनी है उसका हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज है। इसी मिडल कैंडल, यही स्विंग लो को स्टॉप लॉस के तौर पे यूज किया जाए 41,085, थोड़ा सा मार्जिन रखे, 41,000 राउंड फिगर आती है, उसे स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें। ऊपर में सबसे पहला टारगेट होगा अपर बोलिंजर बैंड 41,755, और अगर इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो 42,292। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे आते हैं, इसका लो है 41,085, यानी 41,000 के नीचे जाते हैं तो लोअर बुलिंजर बैंड 40,504 यानी 40,500 के करीब पहुंचने के चांसेस हैं। वैसे हम एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे इसे देखें तो ये एक मिडल बैंड
रेजिस्टेंस है उसके जस्ट ऊपर क्लोज हो रहे हैं। अगर ये मेंटेन हो जाए तो हम अपर बोलिंजर बैंड तक आराम से पहुंच सकते हैं। हमने फ्राइडे के दिन भी कहा था बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी इटसेल्फ। मैंने एक एशियन पेंट का चार्ट हमने डिस्कस किया था, हैमर बनी थी लोअर बोलिंजर बैंड पे, बाय करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये अगर सस्टेन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बॉटम टू बॉटम जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, ये सस्टेन होती है तो आज खुला ही उसके नीचे, बाय करने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। आज फिर हैमर बनी है, फिर भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो अच्छी खासी इसमें बाउंस दिख सकती है, अन्यथा तब तक वेट करें। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।